और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास का, जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए क्या है, थोड़ा बैकवर्ड में आपको रिवीजन में जो जो हमने पढ़ा था वो आपको मैं याद दिला दूं। हमने पढ़े थे वेरिएबल्स यानी कि चर क्या होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे यूनिक एक जो भी दो चरों वाले समीकरण होते हैं उसके अनेक हल होते हैं, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया भी था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज के, वो दो क्वेश्चन। अगर आप में से किसी को भी उन क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप प्लीज बता सकते हैं कमेंट करके। और हम अब क्या चलते हैं, अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 4.1 से। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने आप पहला क्वेश्चन। बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक के दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। निम्न प्रत्येक को जो भी है, इसको हमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे बनाना है। जो भी इक्वेशन है ना, जो ये जो इक्वेशन है, अभी तो केवल इक्वेशन है ये, है ना। क्वेश्चन को करने से पहले देखो क्या बोला है, एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला गया है, एज एन इक्वेशन टू वेरिएबल बोला गया है। तो जो इक्वेशन है इसको दो वेरिएबल में हमें बताना है। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ये हमारी जनरल फॉर्म होती है ना, जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या, जिसको हम पहचानते हैं कि भाई हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो बच्चों इसको हम कैसे पहचान लेते हैं, देख, क्योंकि जो x और y होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम चर बोलते हैं, ओके। एंड a एंड b हमारे क्या है, गुणक। a एंड b हमारे क्या है, गुणक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलेंगे एंड हिंदी में गुणक बोलेंगे। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, ये हमारे कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। और ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लाना है इसको, ठीक है। तो हमें इन फॉर्म में लाना है इसको। तो बेटा इस फॉर्म में लाने के लिए अब जैसे मैं पहला वाला ले लेता हूं, ठीक है। पहले वाला हम ले लेते हैं, तो पहला वाला है x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3। तो x इक्वल्स टू -3 को कैसे लिख सकते हैं, अब x इक्वल्स टू -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये दिक्कत हो गई। तो क्या, अब मेरे को बताओ x के आगे क्या है, यहाँ पे जो है ना x के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके आगे चाहे प्लस लगा देता हूं मैं, वैसे है तो कुछ नहीं इसके आगे, वैसे इसके आगे तो कुछ नहीं है, पर 0 तो होगा, क्योंकि भाई अगर मैं देखो, अगर मैं 3 प्लस 0 कर रहा हूं तो 3 आएगा ना भाई, 3 प्लस 0 कर रहा हूं तो 3 आएगा ना। अब आप यहां देखिए जरा, इसका एग्जांपल मैंने 0 क्यों लिखा है ना, x प्लस 0। अगर मैं 5 प्लस 0 कर रहा हूं, 5 प्लस 0 में क्या आ रहा है, 5, या अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, इसको इधर लिख लो जरा। तो 5 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 5 प्लस 0, 5 के साथ अगर मैं शून्य ऐड कर दूं तो 5 ही तो रहेगा वो, है ना। कोई दिक्कत इसमें, एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम अभी लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब x प्लस 0, अब मैंने x प्लस 0 लिखा, तो इसके आगे देखो ये x हो गया, ये 1 हमारा a हो गया, ये y हो गया, इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, -3 था, इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, -3 था। तो बस हमारा हो गया, बन तो गया हमारा, ये हमारी इक्वेशन बन गई, बहुत सिंपल। क्या, ax प्लस by इक्वल्स टू c भी हम लिखते हैं, है ना। और जैसे इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी जनरल फॉर्म है, इसमें हम इक्वल्स टू c भी लिखते हैं, बट हमें जनरल फॉर्म में लाना है ना इसको। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए हमने देखा कि हमारा c क्या है, उधर गया हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें एक स्टेप हम और कर रहे हैं, एक स्टेप हम और करने वाले हैं इसमें बच्चों। इसमें एक स्टेप और क्या होने वाला है, 1.x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय y। ये -3 बच्चों जब इधर आएगा, ये -3 जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या होगा, जब ये -3 इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो +3 इक्वल्स टू 0।
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि हमारे पास अब बन चुका है, हमारे पास मेरी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है ना, मेरे पास हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसको देख सकते हैं कि कैसे आ चुकी है हमारी इक्वेशन। ये मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर यहाँ बन चुका है, ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, ये हमारा आंसर बन चुका है। कैसे बन चुका है देखो, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है। ये हमारी एक दो चरों वाली समीकरण होती है, ये समीकरण का रूप है, दो चरों वाली समीकरण का रूप है ये। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म है ये। तो बस आ गया, a की जगह 1, अब b की जगह क्या है 0 और c की जगह 3। तो बस ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। मतलब हमारा पहला आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ये x प्लस 0 डॉट वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 5 है ना, y इक्वल्स टू 5। काफी बच्चों को दिक्कत भी हो रही होगी, तो उसको समझ लेते हैं। y इक्वल्स टू 5 ये है। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि दो चरों वाले समीकरण के रूप में लाना है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में लाना है। अब मेरे को एक बार बताओ, हमारे पास फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको पहले ही भी बोला है, प्लस के नीचे माइनस ही, माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, बट फॉर्म हमारा यही रहेगा। फॉर्म हमारा ये रहेगा, साइन में चेंजेस आ सकते हैं, प्लस माइनस के साइन में चेंजेस आ सकते हैं, बट फॉर्म हमारा जो इसका रूप रहेगा, दो चर वाली रैखिक समीकरण का जो रूप रहेगा वो यही रहेगा, है ना। अब वो यही रहेगा। अब बच्चों ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसको लाना है। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि है तो यार ये एक डिजिट, y इक्वल्स टू 5 है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने आपको भी बताया, हमेशा हमारा जो फॉर्मेट यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में, जीरो का फॉर्मेट यूज होगा। जो चीज जहां नहीं है वहां जीरो के साथ उसे इन्वॉल्व कर दो। अब हमने देखा y इक्वल्स टू 5 है ना, तो y के साथ क्या, अगर देखा जाए y के साथ क्या है, यहाँ पे y के साथ क्या है, 1 है। 1y को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो y ही तो आएगा। 1y को 1 मल्टीप्लाई बाय y करें तो y ही तो आएगा, है ना। y इक्वल्स टू 5, ये ध्यान से देखें, y इक्वल्स टू 5 है ना। अब y इक्वल्स टू 5, अब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन को पूरे को, मैंने तभी रफ किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस हैंड पे सॉल्व करेंगे और इसको ध्यान से देखें, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 5 है और 1 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू y होता है, यानी कि y के आगे अगर कुछ ना हो तो हम 1 मानते हैं, और 1 होता है, उसके आगे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 5। अब यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं, फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, सबसे आगे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, सबसे आगे x आना चाहिए। तो 0 मल्टीप्लाई बाय x, मैंने डॉट का जो साइन लगाया है ये x का है, जो इस डॉट का साइन लगाया है ये x का है। 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस, ठीक है, 1 डॉट y इक्वल्स टू 5, ठीक है, 1 डॉट y इक्वल्स टू 5। पर हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा अभी कि ये अभी भी इक्वल्स टू में है, ये अभी भी इक्वल्स टू में है, और c का फॉर्म इधर आना बहुत जरूरी है। जो c कांस्टेंट है इसको इधर आना बहुत जरूरी है। तो हम इसको इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए, इधर ले आते हैं। तो 0 डॉट x प्लस 1 डॉट y जब इधर आएगा, जब 5 इधर आएगा, इक्वल्स टू से कोई भी चीज अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाती है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाती है, वो अपना साइन क्या करके जाती है, उल्टा करके जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 क्या है, पॉजिटिव है, 5 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव, माइनस हो जाएगा, तो -5 इक्वल्स टू 0। तो बस हमारा आंसर मिल गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और ये इक्वेशन हमारी इससे बहुत मेल जोल खाती है, ये वाली इक्वेशन हमारी इससे बहुत मेल जोल खाती है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, माइनस c है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला प्लस माइनस का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, साइन में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट ऐसे चल सकता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ax प्लस by माइनस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा आ चुका है, हमारा फॉर्मेट। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था y इक्वल्स टू 5 का आंसर ये आ चुका है। हमने इसको y इक्वल्स टू 5 को क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चेंज कर दिया, बिल्कुल। तो चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। स्मार्ट बोर्ड में अपने फिर से वापस चलते हैं हम। तो चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 2x इक्वल्स टू 3, है ना। 2x इक्वल्स टू 3, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, है ना। तो इसको करते हैं सोल्व। तो 2x इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3 है, इसको करना है सॉल्व, है ना। इस बार 2x इक्वल्स टू 3 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या दिक्कत हो गई, अब बहुत सेम चीज है। यहाँ पे किसका डिफरेंस है, यहाँ पे कौन एब्सेंस है बच्चों, यहाँ पे y एब्सेंस है, तो y को किसके साथ जोड़ देना है, 0 के साथ जोड़ देना है ना, क्योंकि हमें इक्वेशन तो बनानी है। 0 वहां पे गुणक होगा, y वहां पे चर होगा, क्योंकि एक इक्वेशन बनाने के लिए
एक समीकरण बनाने के लिए हमें क्या है, हमें गुणक भी चाहिए, हमें गुणक भी चाहिए, ठीक है बच्चों, हमें कोफिशिएंट भी चाहिए। आप इंग्लिश में भी याद रखें, मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूं, इंग्लिश मस्ट है, ठीक है। कोफिशिएंट भी याद रखें एंड वेरिएबल, चर भी याद रखें, क्योंकि एक इक्वेशन बनाने के लिए इन दो का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल होने चाहिए, बट यहाँ पे तो हमारे पास अभी फिलहाल एक वेरिएबल है और वो है x, तो दूसरे वेरिएबल भी हमें यहाँ लाना होगा। तो चलिए दूसरे वेरिएबल को हम ले आते हैं, है ना। हम दूसरे वेरिएबल को लाते हैं 2x इक्वल्स टू 3। तो अब हमने क्या किया, 2x करा प्लस y, कुछ नहीं तो y को 0 के साथ कर दिया, इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3 था, इक्वल्स टू 3 था, तो इसको क्या कर दें, इधर ये इधर आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्लियर, बस इक्वेशन बन गई हमारी। और ये हमारा यहाँ पे किसके साथ फॉर्मेट बन गया, ax प्लस by माइनस c इक्वल्स टू 0 या प्लस c इक्वल्स टू 0 को ये पूरा फॉलो कर रहा है। तो जो हमारा आंसर इसका होगा 2x प्लस 0y माइनस c इक्वल्स टू, आंसर हमारा ये होगा। क्लियर बच्चों, चलिए इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। 7x इक्वल्स टू 3, 7x इक्वल्स टू 3 है, तो 7x इक्वल्स टू 3 है। आप इसकी जगह ना, x वाले हमने बहुत कर लिए, इसकी जगह मैं कराता हूं, ये आप होमवर्क है, ठीक है बच्चों, ये होमवर्क है। 7x इक्वल्स 3 वाला आप होमवर्क करेंगे। इसकी जगह मैं आपको एक और कराता हूं, 5y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे x की एब्सेंस है, अब x की एब्सेंस यानी कि एक चर मेरे पास x नहीं है और एक मेरे पास उसका गुणक नहीं है, तो बस अब आ जाते हैं वापस, तो गुणक नहीं है और वो नहीं है, तो 0.x प्लस 5y, 2 इधर आके -2 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन बन गई यहाँ पे, और ये मेरे को पूरा फॉलो कर रही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 को। मैंने बोला साइन से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का माइनस नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया और ये हमारा आंसर आ गया 0.x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वो चलेगा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा 4.2 एक्सरसाइज में, और वो चलेगा सॉल्यूशंस, हल। ये मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि दो रैखिक जो हमारे होते हैं, है ना, दो चरों वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना, बहुत पहले आपको मतलब क्वेश्चन हमने करा दिया था। तो अब आप मेरे को एक चीज मैं आपको इसमें बताता हूं कि अगर हमारे पास ये है, ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 के एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी कि which one of the following option is true, y equals to 3x plus 5 has unique solution, only two solution, infinitely many solution। अब हमें बोला कि 3x plus 5, है ना, y उधर है, इसको मैं इधर ले आऊं, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, 3x plus 5y का कुछ ले आऊं, कुछ नहीं है। अगर मैं पुट x इक्वल्स टू 0 करूं, पुट हमने क्या रखा, x की वैल्यू 0 रखी, तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमने क्या पाया कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 इक्वल्स टू y, 3 0 0 प्लस 5 इक्वल्स टू y, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5। तो जो पहला सॉल्यूशन मेरे पास आया वो आया 0 और 5। मैंने आपको पहले बताया था, आगे हम किसको रखते हैं, आगे हम किसको रखते हैं, x को हम आगे रखते हैं, जो हमारा y आ गया हमारा पीछे रखेंगे, है ना, पुट x इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हम करें, अब मैं y इक्वल्स टू 0 लेता हूं, पुट y इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं। क्या था हमारे पास इक्वेशन, 3x प्लस y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ये था ना, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 था ना, और मैंने इसको क्या बोला कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू y, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, है ना, मैंने इसको ये बोला, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको ये बोला तो आपको ये पता होना चाहिए, अब इसको मैंने 3x प्लस, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, पुट, कैसे भी लिख सकते हैं, पुट, इस बार y को हम 0 ले लेते हैं, जरा y को 0 लेते हैं, तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू y, y क्या है, 0 है ना, 0 रख दिया। अब 3x, अब आपको पता है 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये -5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 अपॉन 3, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है,
ये 3 आप देख रहे हैं x के साथ कैसे मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और इक्वल्स टू के जब उधर जाएगा, इक्वल्स टू के तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5/3। तो जो दूसरा सॉल्यूशन मेरे को मिला वो मिला मेरे को x की वैल्यू -5/3, ठीक है, x की वैल्यू -5/3, और y जब हमने y 0 रखा, ठीक है। अब चलिए क्या और भी है इसके सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन और देख लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1, x को 1 पुट करो तो y इक्वल्स टू 3x + 5, तो y इक्वल्स टू x का 1 रखा हमने, 1 + 5, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 आ गई। तीसरा सॉल्यूशन भी आ गया। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या आया मेरे पास, तीसरा सॉल्यूशन मेरे पास आया, अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y मेरा 8 आ जाता। ऐसे करते करते हमारे बहुत सॉल्यूशन आ जाएंगे, यानी कि जो इसका आंसर होगा उसका थर्ड वाला होगा कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो थर्ड होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, यानी कि निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल लिखे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बता दूं, यही हमारे पास क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है, तो इसके भी हमें हल निकालने हैं। बोला है कि राइट 4 सॉल्यूशन, इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 3 निकालने हैं, जितना निकालना चाहे उतने सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो हमने फिलहाल हमें 4 निकालने हैं, 3 निकालने हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 4x + 3y = 12, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। 4x + 3y = 12 हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के हल हमें कैसे निकालने हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, हल निकालने के लिए अब मैं लिख लेता हूं पुट x = 2। अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, 2 रख दें, है ना, x की वैल्यू अगर 2 रख दें, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो 4x = 2 + 3y = 12, ठीक है। तो 4 2 = 8 + 3y = 12, ये भी क्लियर। अब आपको पता है मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ y निकालना है, मुझे यहाँ y निकालना है। तो y को हम क्या कर दें, अकेला छोड़ दें y को, भाई y अकेला चाहिए ना हमें, तो y को अकेला छोड़ देते हैं। 8 = अब y को अकेला छोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले 8 को उधर ले जाएंगे, तो 3y = 12 - 8, ये 8 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का इधर आके माइनस का, क्योंकि आप देख रहे हैं इक्वल्स टू के इधर आ रहा है, ठीक है, तो माइनस का। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, जो 3y है 12 - 8 4 आ जाएगा, 3 में आएगा 12 - 8 4। तो अब मुझे फिर भी क्या चाहिए, फिर भी मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। तो y को अकेला रखते हैं, ये हमारे पास ये है ना 3y = 4, तो y = क्या हो जाएगा बच्चों, अब 4 तो है यहाँ पे, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो y = 4/3। तो एक सॉल्यूशन मेरे को क्या मिला इसका, अगर मैं x को जो है 2 रखता हूं, और हमें पता है, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आगे हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं, जब हम हल लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो x क्या रखा था 2 और y क्या आया मेरा 4/3, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, है ना, एक सॉल्यूशन मेरा ये आ गया। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा बोर्ड में, आपको कॉपी में नहीं मिटाना है, आपको वहां ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो बोर्ड है, बोर्ड में जगह कम है, आप तो कॉपी में पेज पलट के कर सकते हैं, है ना, बट हमें यहाँ करना है। अब पुट y = 2, एक बार मैं y को भी 2 रख देता हूँ, y को भी 2 रख के देख लो एक बार। तो 4x की जगह x लिखा, 3y की जगह मैंने 2 लिखा, 12, तो 4x 3 + 2, 3 2 = 6 12, 3 2 = 6, 3 2 = 6 12। तो अब ये बताओ, अब मेरे को x निकालना है, तो x को अकेला रखना है, इस चीज को अकेला रखना है, तो कौन कौन फालतू है यहाँ पे, ये 6 फालतू है ना, ये 6 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इस 6 को इधर ले आओ। 4x, जब 6 इधर आएगा तो अपना साइन चेंज करके आएगा 12 - 6, तो जो 4x है वो क्या है 12 - 6 है हमारा, है ना, 4x 12 - 6। अब इसके बाद यहाँ देखो 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, है ना। अब एक बार बताओ, x निकालना है मेरे को x निकालना है, तो x, अब x को अकेला रखते हैं, 6 तो है इधर, ये 4 कैसे है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो कट भी रहा है, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2,
2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरा सॉल्यूशन मेरे को मिला, अगर मैं y को 2 रखता हूं, अगर मैं y को 2 रखता हूं, क्योंकि देखो 2 मैंने पीछे लिखा, y है ना, y पीछे आता है, ऐसे आता है फॉर्मेट x y, आगे x लिखते हैं पीछे y, तो ये आया मेरा 1.5 और 2, इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 भी लिख सकते हैं। दो सॉल्यूशन। चलिए इसका एक और निकाल लेते हैं। इसका एक और निकाल लेते हैं। अगर पुट x इक्वल्स टू 3, x को मैं 3 रखता हूं, ठीक है, तो 4 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 4 3 जा 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। हमने देखा कि 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 12। अरे 12 माइनस 12 तो क्या होता है, 0 होता है, बट मेरे को क्या चाहिए, y चाहिए, मेरे को तो y चाहिए, तो 3y इक्वल्स टू 0 है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 0/3 यानी कि 0। ठीक है, 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा एक सॉल्यूशन और हमें मिल गया, एक सॉल्यूशन बच्चों हमें और मिल गया। अगर मैं x को क्या रखता हूं, 3 रखता हूं, तो y मेरा 0 आ जाता है। ऐसे हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, और ऐसे ही हमें उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी निकालने हैं, जो ये है 2x प्लस y, इसका पहला पार्ट मैं करा रहा हूं, और 4 सॉल्यूशन निकालने, इसके 4 हल, तो मैं केवल 2 करके बताऊंगा, बाकी आपको करने सारे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 7 है। अब रख दो, मेरे को क्या रखना है, पुट x इक्वल्स टू 0 रख दो। x को अगर 0 रखते हैं तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 0 जा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो पहला तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया, पहला मेरे पास आ गया, x को मैं 0 रखता हूं तो y मेरा 7 आ जाता है। अब आप रख लो, दूसरे में आप रख लो, पुट y इक्वल्स टू 0। अगर y को 0 रखेंगे, ठीक है, तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, तो 2x 0 का तो 0, ये 7, x चाहिए ना मुझे, x चाहिए ना, तो x को क्या 7/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो ये x2, ये जो 2 है ना, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू इधर आके। ठीक है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास आ गया। अगर मैं 0 रखता हूं y को, तो x आ जाएगा मेरा 7/2। ठीक है, इसी प्रकार से एक और रख देते हैं, इसी प्रकार से इसी प्रकार से एक और रख देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, 7 रख दूं, अगर सॉरी पुट मैं y की वैल्यू 7 रख देते हैं, पुट y इक्वल्स टू 7 रख दो, जो मन कर रहा है वो रख दो आप। ठीक है, तो 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 7 होगा, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 7। अब मैंने जब इसको 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 7 रखा, तो आपने देखा 2x 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7 यानी कि 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सीधे डायरेक्ट लिख रहा था, 7 माइनस 7 है ना, तो 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 यानी कि 0। तो हमारा तीसरा सॉल्यूशन क्या मिला, अगर मैं y को 7 रखता हूं तो x मेरा 0 आ जाता है। ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए। अब x इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं जरा, है ना, यहां पे लिख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, x को 1 रखा, 2 1 जा 1, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी होगी, x इक्वल्स टू 1 हमने रखा, तो 2 1 जा 1 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा बच्चों, इधर जाएगा माइनस में, तो 7 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 5। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि अगर मैंने x को 1 रखा, अगर मैंने x को 1 रखा, तो y मेरा कितना आया, 5 आया। तो ये 4 सॉल्यूशन आ गए, और ऐसे ही सॉल्यूशन आपको इन सारे के होमवर्क में निकालने हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, 1 नहीं 10 नहीं 100 बार आपको बताऊंगा, बस आप करने के लिए तैयार हैं और हम बताने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।